तुझे इश्क हो खुदा। दुआ ठीक है। मुझे लगता है सही उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। बहुत जफर, दुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरे पास रहो तो मैं बस चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। घर से कभी एक रात घर से बाहर नहीं रही, बाहर न रहने वाली बच्ची जो अरे तुम इस घर कहाँ भटक रही हो। मैं उसके जनाजे को भी नहीं आने दूंगा इस घर में। मैं उसके दाखिले की बात कर रही हो। मैं तुझे यहाँ नहीं लाना चाहता था। जान से मार दूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डर जाऊंगी? कभी नहीं। ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त नौशेरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशेरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पे रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशेरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और सा कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशेरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशेरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशेरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं। उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशेरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशेरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशेरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशेरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती का निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठ गई है। वह बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है कि वो और उसका ख़ानदान इंतहाई घटिया है और उनका किस घर से पाला पड़ गया है। फ़िज़ा जब अपने घर जाएगी तो वह जब घर जाके उसको पता चलेगा कि दुआ के साथ ये कुछ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी माँ को बताएगी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसके घर वाले उसके भागने के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे और हमारे घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि फराज मुझे तलाक की भी धमकियाँ देता है। वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले इंतहाई बुरे घर ख़ानदान के लोग, और हम लोग ऐसे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये तो मेरे ससुर हैं जो मेरा साथ देते हैं और उन्होंने सबको रोके रखा हुआ, आखिर कब तक मैं वहाँ पे इस तरह इंसल्ट करवाती रहूँगी। तभी फहमीदा कहेगी कि बेटा
तुम सब्र ही करो, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो दुआ की फ़िक्र खाई जा रही है, न जाने वो बेचारी इस हालत में कहाँ फिर रही होगी, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। तभी दुआ के वालिद आएंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम बस ये दुआ करो कि वो मर जाए तो और हमारी जान छूटे, नहीं तो ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। बेशक मैंने उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सब लोग उसे मेरी बेटी ही कहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। फहमीदा अपने शोहर से कहेगी कि आप खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। दोस्ती में अब रिदा ने भी दुआ का साथ छोड़ दिया है। दुआ जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो वो रिदा के पास जाती है ठिकाना ढूंढने के लिए। तो रिदा उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो। मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रिदा भी अपने घर का दरवाज़ा दुआ के लिए बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दुआ की मजबूरी बन चुकी हुई है नौशेरवान के घर में रहना, लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहती और अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तभी नौशेरवान दुआ को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि वो जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर उसे नौकरी करनी है तो वो उसे नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है तब तक वो उनके पास रहें। दुआ को अब हर इंसान से डर लगता है, उसे यही लगता है कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब उसे धोखा देते हैं। उसे फराज पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो चाहती है कि एक दफ़ा फराज उसके सामने आए तो उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है। फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को ताने मारती और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, तो बग़ैर मोबाइल के लड़कियां कैसे भाग जाती हैं तुम लोगों के घरों से। जब फराज को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अब फ़ाहद से कहेगा कि इन सब के बारे में किसी को ना पता चले कि मेरा और दुआ का कभी कोई रिश्ता था भी, क्योंकि फ़िज़ा दुआ की बहन है और मैं नहीं चाहता कि तमाम घर वालों को इस बात का पता चल जाए कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त ही नौशेरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशेरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पर रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशेरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशेरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशेरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशेरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं। उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशेरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशेरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशेरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशेरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती का निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे
कहेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठ गई है। वह बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है कि वो और उसका ख़ानदान इंतहाई घटिया है और उनका किस घर से पाला पड़ गया है। फ़िज़ा जब अपने घर जाएगी तो वह जब घर जाके उसको पता चलेगा कि दुआ के साथ ये कुछ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी माँ को बताएगी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसके घर वाले उसके भागने के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे और हमारे घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि फराज मुझे तलाक की भी धमकियाँ देता है। वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले इंतहाई बुरे घर ख़ानदान के लोग, और हम लोग ऐसे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये तो मेरे ससुर हैं जो मेरा साथ देते हैं और उन्होंने सबको रोके रखा हुआ। आखिर कब तक मैं वहाँ पे इस तरह इंसल्ट करवाती रहूँगी। तभी फहमीदा कहेगी कि बेटा तुम सब्र ही करो, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो दुआ की फ़िक्र खाई जा रही है। न जाने वो बेचारी इस हालत में कहाँ फिर रही होगी, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। तभी दुआ के वालिद आएंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम बस ये दुआ करो कि वो मर जाए तो और हमारी जान छूटे, नहीं तो ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। बेशक मैंने उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सब लोग उसे मेरी बेटी ही कहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। फहमीदा अपने शोहर से कहेगी कि आप खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। दोस्ती में अब रिदा ने भी दुआ का साथ छोड़ दिया है। दुआ जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो वो रिदा के पास जाती है ठिकाना ढूंढने के लिए। तो रिदा उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए तुम अब मेरे पास आई हो। मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रिदा भी अपने घर का दरवाज़ा दुआ के लिए बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दुआ की मजबूरी बन चुकी हुई है नौशेरवान के घर में रहना, लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहती और अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तभी नौशेरवान दुआ को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि वो जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर उसे नौकरी करनी है तो वो उसे नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है तब तक वो उनके पास रहें। दुआ को अब हर इंसान से डर लगता है। उसे यही लगता है कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब उसे धोखा देते हैं। उसे फराज पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो चाहती है कि एक दफ़ा फराज उसके सामने आए तो उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है। फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को ताने मारती और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, तो बग़ैर मोबाइल के लड़कियां कैसे भाग जाती हैं तुम लोगों के घरों से। जब फराज को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अब फ़ाहद से कहेगा कि इन सब के बारे में किसी को ना पता चले कि मेरा और दुआ का कभी कोई रिश्ता था भी, क्योंकि फ़िज़ा दुआ की बहन है और मैं नहीं चाहता कि तमाम घर वालों को इस बात का पता चल जाए कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त नौशेरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशेरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पे रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशेरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशेरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशेरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशेरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं।
उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशेरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशेरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशेरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशेरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती क्या निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठ गई है, वो बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है कि वो और उसका ख़ानदान इंतहाई घटिया है और उनका किस घर से पाला पड़ गया है। फ़िज़ा जब अपने घर जाएगी तो वो जब घर जाके उसको पता चलेगा कि दुआ के साथ ये कुछ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी माँ को बताएगी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसके घर वाले उसके भागने के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे और हमारे घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि फराज मुझे तलाक की भी धमकियाँ देता है। वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले इंतहाई बुरे घर ख़ानदान के लोग, और हम लोग ऐसे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये तो मेरे ससुर हैं जो मेरा साथ देते हैं और उन्होंने सबको रोके रखा हुआ, आखिर कब तक मैं वहाँ पे इस तरह इंसल्ट करवाती रहूँगी। तभी फहमीदा कहेगी कि बेटा तुम सब्र ही करो, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो दुआ की फ़िक्र खाई जा रही है, न जाने वो बेचारी इस हालत में कहाँ फिर रही होगी, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। तभी दुआ के वालिद आएंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम बस ये दुआ करो कि वो मर जाए तो और हमारी जान छूटे, नहीं तो ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। बेशक मैंने उसे घर से निकाल दिया है लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सब लोग उसे मेरी बेटी ही कहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। फहमीदा अपने शोहर से कहेगी कि आप खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। दोस्ती में अब रिदा ने भी दुआ का साथ छोड़ दिया है। दुआ जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो वो रिदा के पास जाती है ठिकाना ढूंढने के लिए। तो रिदा उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो, मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रिदा भी अपने घर का दरवाज़ा दुआ के लिए बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दुआ की मजबूरी बन चुकी हुई है नौशेरवान के घर में रहना, लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहती और अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तभी नौशेरवान दुआ को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि वो जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा, अगर उसे नौकरी करनी है तो वो उसे नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है तब तक वो उनके पास रहें। दुआ को अब हर इंसान से डर लगता है, उसे यही लगता है कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब उसे धोखा देते हैं। उसे फराज पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो चाहती है कि एक दफ़ा फराज उसके सामने आए तो उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है। फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को ताने मारती और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, तो बग़ैर मोबाइल के लड़कियां कैसे भाग जाती हैं तुम लोगों के घरों से। जब फराज को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अब फ़ाहद से कहेगा कि इन सब के बारे में किसी को ना पता चले कि मेरा और दुआ का कभी कोई रिश्ता था भी, क्योंकि फ़िज़ा दुआ की बहन है और मैं नहीं चाहता कि तमाम घर वालों को इस बात का पता चल जाए कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है।
ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त नौशेरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशेरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पे रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशेरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और सा कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशेरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशेरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशेरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं। उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशेरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशेरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशेरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशेरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती क्या निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठ गई है। वो बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है कि वो और उसका ख़ानदान इंतहाई घटिया है और उनका किस घर से पाला पड़ गया है। फ़िज़ा जब अपने घर जाएगी तो वो जब घर जाके उसको पता चलेगा कि दुआ के साथ ये कुछ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी माँ को बताएगी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसके घर वाले उसके भागने के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे और हमारे घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि फराज मुझे तलाक की भी धमकियाँ देता है। वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले इंतहाई बुरे घर ख़ानदान के लोग, और हम लोग ऐसे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये तो मेरे ससुर हैं जो मेरा साथ देते हैं और उन्होंने सबको रोके रखा हुआ, आखिर कब तक मैं वहाँ पे इस तरह इंसल्ट करवाती रहूँगी। तभी फहमीदा कहेगी कि बेटा तुम सब्र ही करो, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो दुआ की फ़िक्र खाई जा रही है, न जाने वो बेचारी इस हालत में कहाँ फिर रही होगी, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। तभी दुआ के वालिद आएंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम बस ये दुआ करो कि वो मर जाए तो और हमारी जान छूटे, नहीं तो ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। बेशक मैंने उसे घर से निकाल दिया है लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सब लोग उसे मेरी बेटी ही कहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। फहमीदा अपने शोहर से कहेगी कि आप खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। दोस्ती में अब रिदा ने भी दुआ का साथ छोड़ दिया है। दुआ जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो वो रिदा के पास जाती है ठिकाना ढूंढने के लिए। तो रिदा उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो, मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रिदा भी अपने घर का दरवाज़ा दुआ के लिए बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दुआ की मजबूरी बन चुकी हुई है नौशेरवान के घर में रहना, लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहती और अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तभी नौशेरवान दुआ को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि वो जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा, अगर उसे नौकरी करनी है तो वो उसे नौकरी दिलवाएंगे।
लेकिन जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है तब तक वो उनके पास रहें। दुआ को अब हर इंसान से डर लगता है, उसे यही लगता है कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब उसे धोखा देते हैं। उसे फराज पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो चाहती है कि एक दफ़ा फराज उसके सामने आए तो उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है। फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को ताने मारती और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, तो बग़ैर मोबाइल के लड़कियां कैसे भाग जाती हैं तुम लोगों के घरों से। जब फराज को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अब फ़ाहद से कहेगा कि इन सब के बारे में किसी को ना पता चले कि मेरा और दुआ का कभी कोई रिश्ता था भी, क्योंकि फ़िज़ा दुआ की बहन है और मैं नहीं चाहता कि तमाम घर वालों को इस बात का पता चल जाए कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त नौशरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पर रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और सा कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं। उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती का निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठती है, वह बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है कि वो और उसका ख़ानदान इंतहाई घटिया है और उनका किस घर से पाला पड़ गया है। फ़िज़ा जब अपने घर जाएगी तो वो जब घर जाके उसको पता चलेगा कि दुआ के साथ ये कुछ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी माँ को बताएगी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसके घर वाले उसके भागने के ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे और हमारे घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि फराज मुझे तलाक की भी धमकियाँ देता है। वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले इंतहाई बुरे घर ख़ानदान के लोग, और हम लोग ऐसे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये तो मेरे ससुर हैं जो मेरा साथ देते हैं और उन्होंने सबको रोके रखा हुआ, आखिर कब तक मैं वहाँ पे इस तरह इंसल्ट करवाती रहूँगी। तभी फहमीदा कहेगी कि बेटा तुम सब्र ही करो, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो दुआ की फ़िक्र खाई जा रही है, न जाने वो बेचारी इस हालत में कहाँ फिर रही होगी, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। तभी दुआ के वालिद आएंगे और अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम बस ये दुआ करो कि वो मर जाए तो और हमारी जान छूटे, नहीं तो ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। बेशक मैंने उसे घर से निकाल दिया है लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सब लोग उसे मेरी बेटी ही कहेंगे।
मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। फहमीदा अपने शोहर से कहेगी कि आप खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। दोस्ती में अब रिदा ने भी दुआ का साथ छोड़ दिया है। दुआ जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है तो वो रिदा के पास जाती है ठिकाना ढूंढने के लिए। तो रिदा उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो। मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रिदा भी अपने घर का दरवाज़ा दुआ के लिए बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दुआ की मजबूरी बन चुकी हुई है नौशेरवान के घर में रहना, लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहती और अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तभी नौशेरवान दुआ को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि वो जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर उसे नौकरी करनी है तो वो उसे नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है तब तक वो उनके पास रहें। दुआ को अब हर इंसान से डर लगता है। उसे यही लगता है कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब उसे धोखा देते हैं। उसे फराज पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो चाहती है कि एक दफ़ा फराज उसके सामने आए तो उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया है। फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को ताने मारती और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, तो बग़ैर मोबाइल के लड़कियां कैसे भाग जाती हैं तुम लोगों के घरों से। जब फराज को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अब फ़ाहद से कहेगा कि इन सब के बारे में किसी को ना पता चले कि मेरा और दुआ का कभी कोई रिश्ता था भी, क्योंकि फ़िज़ा दुआ की बहन है और मैं नहीं चाहता कि तमाम घर वालों को इस बात का पता चल जाए कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ड्रामा सीरियल जानिसार में आगे आप देखेंगे जब दुआ घर से अकेली निकलती है तो रात हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और वो उनको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दुआ बहुत ज़्यादा चीखती है, पुकार करती है। तो उसी वक्त नौशेरवान के आदमी आते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं और दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ जाने से इनकार कर देती है तो नौशेरवान के आदमी कहते हैं कि अब आपका इस जगह पर रात के टाइम अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही है कि आप हमारे साथ चलें। जिस पे दुआ राज़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब दुआ जाती है उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नौशेरवान के आदमी ही है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती और कहती है कि मैंने अपने घर जाना है वापस। तो नौशेरवान को वो सारी स्टोरी बताती है तो नौशेरवान उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सुबह मैं आपको खुद आपके घर लेके जाऊंगा और छोड़ आऊँगा, अभी रात हो गई है, आप आराम करें और यहाँ पे रहें। नौशेरवान की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हवेली वापस जाते हैं। उनके वालिद कशमाला से कहते हैं कि तुम नौशेरवान को उसके कमरे में लेके जाओ। तभी नौशेरवान कशमाला से कहेगा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी नौशेरवान अपने कमरे में जाएगा और कशमाला उसे कहेगी कि आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। तभी नौशेरवान कहेगा कि ये ज़बरदस्ती का निकाह है, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैंने सिर्फ अपने भाई की बच्चों की खातिर ये शादी की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फराज अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए दुआ फ़िज़ा के ऊपर टॉर्चर करता है। वो उसे बुरा भला कहता है और जो कुछ भी उसकी बहन ने किया है वो उसका कसूरवार उसे ठहराता है और उनसे यही कहता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही है। जबकि फ़िज़ा के ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। वो फराज से कहेंगे कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक बहन की गलतियों की सज़ा तुम दूसरी को कैसे दे सकते हो। अगर दुआ ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। फ़िज़ा सबके सामने यही कहती है कि दुआ बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये लोग घटिया ख़ानदान है, इनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं। और ये बात फ़िज़ा की सास के दिल में बैठ गई है। वह बात बात पे फ़िज़ा को ताने देती है
کہ وہ اور اس کا خاندان انتہائی گھٹیا ہے اور ان کا کس گھر سے پالا پڑ گیا ہے۔ فضا جب اپنے گھر جائے گی تو وہ جب گھر جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ دعا کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ روئے گی اور اپنی ماں کو بتائے گی کہ اس کے سسرال میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، کیسے اس کے گھر والے اس کے بھاگنے کے ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے اور ہمارے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ فراز مجھے طلاق کی بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے گھر والے انتہائی برے گھر خاندان کے لوگ اور ہم لوگ ایسے گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یہ تو میرے سسر ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں اور انہوں نے سب کو روکے رکھا ہوا، آخر کب تک میں وہاں پہ اس طرح انسلٹ کرواتی رہوں گی۔ تبھی فہمیدہ کہے گی کہ بیٹا تم صبر ہی کرو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، مجھے تو دعا کی فکر کھائی جا رہی ہے، نہ جانے وہ بیچاری اس حالت میں کہاں پھر رہی ہوگی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ تبھی دعا کے والد آئیں گے اور اپنی بیگم سے کہیں گے کہ تم بس یہ دعا کرو کہ وہ مر جائے تو اور ہماری جان چھوٹے، نہیں تو یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ بے شک میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، سب لوگ اسے میری بیٹی ہی کہیں گے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ فہمیدہ اپنے شوہر سے کہے گی کہ آپ خدا کا واسطہ ایسی باتیں نہ کریں۔ دوستی میں اب ردا نے بھی دعا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ دعا جب کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے تو وہ ردا کے پاس جاتی ہے ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے، تو ردا اسے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہوگا، اسی لیے تم اب میرے پاس آئی ہو، میرے گھر میں تمہارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ردا بھی اپنے گھر کا دروازہ دعا کے لیے بند کر لیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے۔ دعا کی مجبوری بن چکی ہوئی ہے نوشیروان کے گھر میں رہنا، لیکن وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی اور اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے۔ تبھی نوشیروان دعا کو تسلی دیں گے اور کہیں گے کہ وہ جو چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہوگا، اگر اسے نوکری کرنی ہے تو وہ اسے نوکری دلوائیں گے، لیکن جب تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تب تک وہ ان کے پاس رہیں۔ دعا کو اب ہر انسان سے ڈر لگتا ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ سب لوگ دھوکے باز ہیں، سب اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے فراز پہ تو بہت زیادہ غصہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ فراز اس کے سامنے آئے تو اس سے پوچھے کہ آخر اس نے ایسا کچھ کیوں کیا ہے۔ فضا کی ساس فضا کو تانے مارتی اور کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے تو کہتے تھے کہ ہماری بچیوں کے پاس موبائل نہیں ہے، تو بغیر موبائل کے لڑکیاں کیسے بھاگ جاتی ہیں تم لوگوں کے گھروں سے۔ جب فراز کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہے تو وہ اب فہد سے کہے گا کہ ان سب کے بارے میں کسی کو نہ پتہ چلے کہ میرا اور دعا کا کبھی کوئی رشتہ تھا بھی، کیونکہ فضا دعا کی بہن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمام گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ دعا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ